नमो नमः। एक बार पुनः स्वागत है सुयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। सुयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ आपने संस्कृत के श्रृंखला में बहुत कुछ पढ़ा, जहाँ पर हम वर्ण वर्ण परिचय, लिंग, वचन, लकार, लकारों के प्रकार, लकारों से बनने वाले वाक्य और उनके साथ ही धातुओं का प्रयोग। और अभी वर्तमान में जो श्रृंखला हमारी चल पड़ी है वो है संधि। संधि की इस श्रृंखला में सबसे पहले संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, प्रकारों के भी प्रकार अर्थात स्वर के प्रकार, 6 प्रकारों को हमने उस दिन जाना, जिस दिन हमने ये आपको प्रकार बताए थे, उस वीडियो में हमने ये जाना। किंतु उसके साथ ही लगातार लगातार हम 2-2 संधियाँ एक-एक वीडियो में ले रहे हैं। तो आज जो बारी है वो अंतिम 2 संधियों की है, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी, जहाँ पर बड़ी मात्राएँ मतलब बड़े अक्षर मतलब कि जिनको हम बड़ा कह के पढ़ते हैं। उसके बाद वृद्धि संधि, जहाँ पर मात्राओं में वृद्धि हो जाती, मात्राएँ 1 से 2 हो जाती। उसके बाद गुण संधि, जहाँ वही मात्राएँ सिंगल हो जाती हैं, अर और अल भी बनाते हैं। यण संधि, जहाँ पर हमने य, र, लावा को देखा, जिसके पहले आधा अक्षर होता है। ये हमारी ट्रिक थी यण संधि को पहचानने की। और आज हमारी बारी है पढ़ने की अयादि संधि। अयादि संधि दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर प्लस के दोनों तरफ जो शब्द होते हैं, इनका कोई भी अ, अर्थ वाला हम नहीं देखते हैं, बल्कि यहाँ पर उच्चारण के आधार पर पहचाना जाता है कि इसमें क्या-क्या बनने वाले हैं। तो ये हमारे सामने प्रस्तुत है अयादि संधि। अयादि संधि में जो 4 शब्द बनते हैं वो हैं आए, आए, आओ और आओ। ये बनते हैं। अब ये किनके द्वारा बनते हैं? तो जहाँ पर पहले पद के अंत में ए हो और दूसरे पद के प्रारंभ में आ हो, वहां जो शब्द बनता है, शब्द में जो उच्चारण आता है वो आता है आए का। पहले पद का अंतिम अक्षर ए या अंतिम मात्रा ए और दूसरे पद का प्रारंभिक अक्षर आ, तो ए और आ मिला के बनाते हैं आए। ठीक ऐसे ही यदि हम ट्रिक से समझें तो एक मात्रा यहाँ पर बढ़ गई, ए में आई लग गया और आ तो मिलके बन गया आए। ओ, पहले पद का अंत में ओ की मात्रा लगी हो, दूसरे पद के प्रारंभ में आ लिखा हो, मिलके बनेगा अव। मात्रा में वृद्धि, ओ का औ हुआ और आ के साथ मिलाया तो बना आओ। ये यहाँ पर बनते हैं ए से आए, आई से आए, ओ से आओ और औ से आओ। इस तरह से ये बनते, मतलब पहले पद के अंत में यदि आय का उच्चारण आ रहा है शब्द में, तो पहले पद के अंत में एक ही मात्रा लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने जो उदाहरण दिए हैं उनका मैंने आपको वर्ण विक्षेप भी करके बताया है कि कैसे यहाँ पर उच्चारण में आय आ रहा है। आप सुनिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नयनम, नयनम, इसको सबसे पहले वर्ण विच्छेद कर लो। यदि हमें आय समझना है तो वर्ण विच्छेद कर लो कि आय आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो वर्ण विच्छेद हम सभी पढ़ते ही चले आ रहे हैं कि एक एक वर्ण को अलग कर दो, उसमें जो आ छुपा हुआ है वो भी। न, अ, फिर या आया है, या के बाद कोई मात्रा नहीं तो छोटा आ के बाद न, ना के बाद अ और फिर आता है म, नय नम। अब यहाँ पर जो रेड से दिया हुआ है ये देखिए आ और या, यहीं पर आय बन रहे हैं। यहाँ पर आय बन रहे हैं तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि जब यहाँ पर आ है तो जो वो शब्द बना हुआ है वो शब्द आपका क्या बन रहा है, ये हमको देखना है। यहाँ पर हमारा शब्द जो है वो है, जो आ लिखा हुआ है, उस आ से उस आ के नीचे ए लिखा हुआ है, मतलब जहां पर हमें ये बनता हुआ दिख रहा है वहां पर ए की मात्रा आएगी ए। और या के नीचे मैंने आ लिखा हुआ है, मतलब या में यदि कोई मात्रा नहीं है तो देखिए यहाँ पर आ है। यदि हम पीछे का पद देखें तो आप पीछे का पद देखिए, यहाँ से पीछे का पद बन रहा है ये पूरा अनम, सॉरी, पीछे का पद बन रहा है अनम। तो अनम ही पीछे का, इस आ को हम हटाएंगे क्योंकि ये आ तो हमने आपको एक वर्ण विच्छेद के तौर पर लिखा है। तो पीछे का पद बन गया अनम, ये देखिए आप, अनम। अब आगे जो ना बचा हुआ है
उसी में ए की मात्रा लगनी है क्योंकि उसी के बाद आय का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हम ना में किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की। तो नैनम को जब हम तोड़ेंगे तो शब्द बनता है न, जो सॉरी संधि विच्छेद जो होती है वो होती है ने प्लस अनम। ऐसे और भी उदाहरण है, चयनम, चयनम। फिर यहाँ पर मैंने आपको वर्ण विच्छेद तोड़कर दिखाए हैं कि जिससे आपको आय समझ में आ जाए। और चा के बाद आय समझ में आ रहा है, मतलब चा में ही एक ही मात्रा लगनी है क्योंकि ए से ही आय बन रहा है। और पीछे का पद फिर अनम हो जाएगा, तो चे प्लस अनम। ये तो हो गए बात जिसमें आय का उच्चारण सुनाई दे रहा है। अब आगे देखिए, आय, गाय कह, नाय कह, गाय कहा। ये देखिए इसे यहाँ फिर संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद, गा आ य आए। गा के बाद आ सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने नियम की तरफ यदि चलते हैं पिछली स्लाइड में, तो आय जो आएगा वो आई की मात्रा, मतलब पहले पद में आई की मात्रा, तो ये जो शब्द टूटेगा, ये जो संधि विच्छेद होगी वो होगी गई प्लस अका। इसके बाद अब देखते हैं, जो अब आता है, पवन, गवन। तो पव, अव, ये देखिए पा के बाद अब आ रहा है, ये अब पा के बाद आ रहा है। फिर से हम नियम में चलते हैं, तो जो अब बनता है वो बनता है ओ की मात्रा से, मतलब पहले पद में किसकी मात्रा आएगी, ओ की मात्रा। जब आप भ्रमित होने लगो तो इस तरीके से तोड़ लीजिएगा, ये भले आप रफ में तोड़ के देखो, इस तरीके से आप वर्ण विच्छेद कर लेंगे तो आपको अब समझ में आ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पा है यही पहला पद है और इसमें ही ओ की मात्रा लगनी है क्योंकि नियम अनुसार अब ओ की मात्रा से बनता है। तो पो प्लस अनह। आगे चलते हैं, पाव कहा, आव, ये देखिए टूटा हुआ है, आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आओ ही लिखा हुआ है। तो फिर पा पहला पद हो गया, फिर हम पिछला नियम देखेंगे। आव बनता है औ की मात्रा से, तो पा में औ, पौ प्लस अकहा। नाव कहा, नौ प्लस अकहा। गाव कहा, गौ प्लस अकहा। पवनः पो प्लस अनः। गवनः पो प्लस, सॉरी, गो प्लस अनः। गाय कहा, गई प्लस अकहा। नाय कहा, नई प्लस अकहा। चैनम, चे प्लस अनम। नैनम, ने प्लस अनम। तो इस तरीके से ये संधियां, अयाती संधि थोड़ी सी भिन्न टूटती है, किंतु यदि नियम अनुसार हमें इनके पता है कि किससे आय बनता है, क्योंकि ए तो आय, मात्रा बढ़ गई, आई तो आय, सिंगल ओ अव, आओ तो आओ। इसके आगे है हमारी अंतिम संधि और वो है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि जिसमें मुख्य रूप से अवग्रह की पहचान होती है। ये अवग्रह जो दिया है, इसको हम कुछ लोग ऐस पढ़ देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग डा पढ़ देते हैं। ना ये ऐस है, ना छोड़ने लायक है, और ना ही ये डा है। ये है अवग्रह। इस शब्द को, इस संकेत बिंदु जो दिख रहा है, इस सिंबल को अवग्रह कहते हैं। और इसका उच्चारण जो होता है, वो आप एरो देख रहे होंगे, इसका उच्चारण आ होता है। ये देखिए, इस अवग्रह का उच्चारण आ में लिया जाता है। तो पूर्व संधि की परिभाषा क्या कह रही है, जहां पहले पद के अंत में, पहले पद अंत में ए हो, या तो ए की मात्रा हो पहले पद के अंत में, या ओ हो, और बाद वाले पद के प्रारंभ में, ये है बाद वाला पद, बाद वाले पद के प्रारंभ में छोटा आ हो, तो आ के, छोटे आ के स्थान पर जब हम शब्दों को मिलाते हैं तो अवग्रह हो जाता है। ये नियम है। अब यहाँ पर आप देखिए, सो अपी, को अपी, हरे अब। पढ़ते इसको ऐसा है, जब इसे तोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। सबसे यदि आसान संधि है तो वो पूर्व रूप संधि है, क्योंकि इसमें उस अवग्रह के स्थान पर दूसरे पद में आ रखना है, बाकी आगे के ओ में, ए में कोई परिवर्तन नहीं होना है। वैसे देखा जाए तो अवग्रह जब आप विसर्ग संधि पढ़ेंगे वहां भी आएगा, और वहां इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। वहां मैं आपको बताऊंगी कि कौन से शब्द विसर्ग संधि में आते हैं और कौन से पूर्व रूप संधि में आते हैं। अगर आप यही नियम याद कर लें कि ए और ओ हो तो वो पूर्व रूप संधि है, और पूर्व रूप संधि में भी अवग्रह का प्रयोग होता है। तो ए और ओ वाली मात्रा ज्यों की त्यों पहले पद में लगी होगी, किंतु अवग्रह जब टूटेगा तो दूसरे पद में वो अवग्रह आ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आप देख सकते हैं, सो अपी, सो प्लस अपी, सो ज्यों का त्यों इस अवग्रह की जगह आ रखा। को अपी, को ज्यों का त्यों इस अवग्रह की जगह आ रखा। हरे में हरे ज्यों का त्यों
किंतु इस अवग्रह की जगह हमने आ रखा तो बना हरे अब। तो यहाँ पर पूर्ण रूप संधि की समाप्ति होती है। ये नियम अनुसार बस आप बहुत से लगा सकते हैं, को अत्र, को अपि, हरे अब, सो अपि, सो। तो इनमें अवग्रह के स्थान पर बस आ जाएगा। बाकी अब देखिए पी ज्यों का त्यों, को ज्यों का त्यों, बस इस अवग्रह में जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है इसमें अंतर ये होता है कि इसमें छोटा आ लग जाता है और यहाँ पर जो हमारी संधियां हैं ये समाप्त हो जाती हैं। संधियों के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको और उदाहरण भी लेकर आकर हम इसका रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ पर हम तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारी स्लाइड देख लीजिए, तो हमने यण, गुण, वृद्धि, सारी संधियां, दीर्घ, संधि के प्रकार, ये सब कुछ हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ से हमारी संधि की शुरुआत हुई थी और सब कुछ हमने संधियों में पढ़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी स्लाइड संधियों की ही है। यहाँ पर हम संधियों को बहुत अच्छे से जान पाए और उनका प्रयोग कर पाए। हमने स्वर संधियों को जाना, अभी हमारी संधियां समाप्त नहीं हुई हैं, हमने सिर्फ स्वर संधियों के प्रकारों को पढ़ा है। आगे जो संधि का प्रकार आने वाला है वो मुख्य रूप से जो संधियां 3 है उसका दूसरा प्रकार व्यंजन संधि आएगी। चाहे तो इन संधियों के कुछ हम यहाँ पर शब्द ला सकते हैं जो टूटे हुए आपको मिलेंगे, उसके बाद हम व्यंजन संधि पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको लेकर आएंगे इन सारी संधियों के उदाहरण बताने के लिए कि हम कैसे अलग अलग शब्द यदि मिल जाते हैं तो हम कैसे उनको पहचान सकते हैं। नमस्कार।